और जो यूएसबी वाला है ना वो दिया तो हुआ है, लेकिन देखो ये कितना अंदर है। ये बहुत मतलब हाथ डाल के ढूंढना पड़ेगा लिटरली। अगर मेरे को जैसे अभी मैं इसको निकालूं, जो मैं निकाल भी नहीं पा रहा अभी, जो यूएसबी केबल लगी हुई है, निकालना इतना डिफिकल्ट है, सोचो इसको लगाना कितना डिफिकल्ट होगा। बहुत कम स्पेस दिया है यहाँ पे। यस। और ये जो मेन जो हाईलाइट है इस कार का वो ये है, नेक्सॉन में ना 2 इंजन ऑप्शन के साथ आता है ये पेट्रोल डीजल में। जो ये स्मार्ट प्लस है उसमें 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स ही मिल रहा है आपको, और अगर आप स्मार्ट से ऊपर जाते हो तो आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। सेम स्टोरी डीजल के साथ भी है, उसमें भी आपको 5 स्पीड और 6 स्पीड मिलता है स्मार्ट से ऊपर। वेलकम टू ट्रैवल एंड मच मोर। आज हमारे पास है टाटा की नेक्सॉन, और जो कि 5 स्टार रेटेड कार है, और ये 2024 का फेसलिफ्टेड वर्जन है, और ये ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू है। ये कार दीन भाई की है, और आइए आज दीन भाई से जानते हैं उनका जो ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस है इस गाड़ी को लेने के बाद में वो कैसा रहा। ये आपको कितने की पड़ी और ये कौन सा वेरिएंट है? ये नेक्सॉन का स्मार्ट प्लस वेरिएंट है। ओके जो कि बेस है, आई थिंक सेकंड है ये। ओके और अगर इसके ऑन रोड की प्राइस करें तो काफ़ी कुछ मैंने इस पे किया, तो जाके मुझे 9.3 की पड़ी है। ओके सो ऑन रोड जो अगर देखे जाए, इसका एक्चुअल जो ऑन रोड है वो 9.92 की है। ओके जब मैंने लिया था 20,000 डिस्काउंट चल रहा था फ्रॉम टाटा, जो एक स्टैंडर्ड डिस्काउंट था फॉर दिस वर्जन। बट थोड़ा सा नेगोशिएट करने के बाद जो डीलर डिस्काउंट मिला मुझे, उसके बाद ये मुझे पड़ी है 9.3 की एग्जैक्टली। आफ्टर 3XO के बाद में टाटा ने बहुत इस पे वो दिया है डिस्काउंट नेक्सॉन पे, इसीलिए आपको कम में पड़ गया है। राइट ये वन ऑफ द फैक्टर है। यस। ओके, तो आपने जब ये गाड़ी ली शोरूम से, तो उसके अलावा शोरूम से एसेसरीज लगवाई कुछ या बाहर से लगवाई? नहीं, शोरूम से कुछ नहीं लगवाया। बेसिक पूरी कार जैसे आती है वैसे ही लिया, बस एक मैंने चेंज कराया था, वो बेसिक किट ऑफर करते हैं। बट मैंने उसको रिप्लेस करा के इसके व्हील कवर लगवा दिए थे, बस इतना ही चेंज किया। ओके तीन भाई, जैसे पेट्रोल कार है और हम काफ़ी देर से अपना गाड़ी ऑन करके और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के बाद में गाड़ी में आइडल खड़े हुए हैं गाड़ी स्टार्ट करके, तो है ना इसमें अभी एमआईडी में तो जैसे 1.8 आ रहा है, जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ, हाँ सॉरी 8.1 आ रहा है, जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ सही नहीं है। तो जो एक्चुअल जो आपको मिला है अभी तक माइलेज, वो सिटी में और हाईवे की अगर मैं पूछूं तो क्या मिला है अभी तक आपको? सिटी में जो इसको जो निकाल पा रहे हैं वो अप्रॉक्स 13 के आसपास में ही है, 12 to 13। ओके, अगर हम हाईवे पे जाते हैं तो 15-16 इजीली अचीव हो जाता है। 15-16 तक। ओके, क्योंकि जो मेरा जो रेजिडेंट है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड है, गली से निकलना होता है, और क्योंकि ऐसा कुछ हाईवे का कुछ है नहीं, तो इसलिए आप स्क्रीन पे थोड़ा माइलेज आप इसलिए में दिखता है। बट जो मैंने चेक किया है, जब निकलते हैं, जब स्टार्ट करते हैं ट्रिप फ्रॉम होम एंड देन सी, तो वो 13 के आसपास निकल रहा है सिटी का। ओके, मतलब अगर आप ऑफिस जा रहे हो या सिटी में घूम रहे हो तो 13 निकल जा रहा है। यस। आप बता रहे थे कि जब आप इनिशियली ये गाड़ी स्टार्ट करते हो, फर्स्ट गियर में एंगेज करते हो, उस टाइम पे आपको कोई इशू होता है क्या? अब नो, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट कार है और मैं काइंड ऑफ बिगिनर लेवल में बोलूंगा मैं, तो जब स्टार्ट करते फर्स्ट ईयर में, सो हल्का सा मुझे फील होता है वाइब्रेंट का, थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। वो मुझे लग रहा है कि या तो मेरे स्किल्स पे है कि नहीं आ रहा है ढंग से पिक करना फर्स्ट गियर पे, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। बट हाँ, दिस समथिंग जो मुझे फील हुआ, बट किसी एक्सपर्ट से कंफर्म करना पड़ेगा ये नेक्सॉन इशू है या मेरा ड्राइविंग स्किल इशू है। अब जैसे मैं ये देख पा रहा हूँ, इसका जो डैशबोर्ड है ना, सब जगह मतलब हार्ड प्लास्टिक ही है। हर जगह जहाँ भी आप टच करोगे हर जगह आपको हार्ड प्लास्टिक ही मिलेगा, ठीक है। और जो इसका ये जो सेंट्रल कंसोल है, इसमें देखो सारा मैनुअल दिया हुआ है, और जो यूएसबी वाला है ना वो दिया तो हुआ है, लेकिन देखो ये कितना अंदर है। ये बहुत मतलब हाथ डाल के ढूंढना पड़ेगा लिटरली। अगर मेरे को जैसे अभी मैं इसको निकालूं, जो मैं निकाल भी नहीं पा रहा अभी, जो यूएसबी केबल लगी हुई है, निकालना इतना डिफिकल्ट है, सोचो इसको लगाना कितना डिफिकल्ट होगा। बहुत कम स्पेस दिया है यहाँ पे। और ये जो मेन जो हाईलाइट है इस कार का वो ये है, नेक्सॉन में ना
2 इंजन ऑप्शन के साथ आता है ये पेट्रोल डीजल में। जो ये स्मार्ट प्लस है उसमें 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स ही मिल रहा है आपको, और अगर आप स्मार्ट से ऊपर जाते हो तो आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। सेम स्टोरी डीजल के साथ भी है, उसमें भी आपको 5 स्पीड और 6 स्पीड मिलता है स्मार्ट से ऊपर। तो अब वैसे पूछूं आपको कि 5 स्पीड, तो अभी जैसे आप बिगनर हो, आप बोल रहे हो, तो आपको लगा है कि 5th गियर के बाद में आपको एक गियर की और नीड है? नहीं, ऐसा तो फील नहीं हुआ। हाँ। मतलब आप जो बूस्ट मिलना चाहिए मिल जाता है, और जितना मुझे चाहिए। अब अगेन अगर मुझे और ज़्यादा स्पीड करना हो देन मे बी लगे आपको फीलिंग कि आए ऐसा कुछ, बट क्योंकि मेरी फर्स्ट कार है तो मैं सेटिस्फाइड हो आप हाँ, इससे, ओवरऑल तो सेटिस्फेक्शन है ही इस गाड़ी से। इस गियर हाँ, बॉक्स से? बट अगर आप कंपेयर करेंगे 6 गियर, क्योंकि मैंने 6 गियर अभी फील ही नहीं किया कि उसमें क्या पावर मिलती है और किस तरह से कंफर्ट रहता है, तो मैं वहां तक तो कमेंट ही नहीं कर पाऊंगा। अब जैसे ना नेक्सॉन में ये 3 मोड दिए हैं, इको सिटी और स्पोर्ट्स का, तो मोस्टली किस पे चलाया है आपने? सिटी, मोस्टली सिटी भी रखा है मैंने। मैं हाँ। इको पे गया ही नहीं अभी इको तक। पे गए नहीं आप, Yes. और स्पोर्ट्स ट्राई किया आपने? नहीं, अभी तक स्पोर्ट्स ट्राई नहीं किया। एक प्लस पॉइंट इसमें है स्मार्ट प्लस में कि है ना, जैसे ये कप होल्डर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, और इधर भी स्पेस दिया हुआ है। ऑल्दो इसमें आर्म रेस्ट नहीं है, लेकिन जो इसके ऊपर वाले वेरिएंट में जो आर्म रेस्ट रहता है उसका ड्रॉबैक ये है कि आर्म रेस्ट रखने के बाद ना ये आपका जो स्पेस है ये खत्म हो जाता है, वो यूटिलाइज नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल अगर जैसे आप गाड़ी में आए हो और आपके हाथ में कोई कप है या कॉफ़ी का या छोटा सा बोतल है, तो वो आप सोचो कि कहाँ रखोगे आप, तो वो आपके पास ऑप्शन नहीं है इससे बड़े वाले सेगमेंट में, जो कि इस मॉडल में, इस वेरिएंट में बहुत अच्छा यूटिलाइज किया है ये स्पेस को, आर्मरेस्ट ना होने के बाद भी। ऑल्दो ये जो है जो सेंट्रल कंसोल है ये काफ़ी हाइट पे है, तो हाथ आराम से इजीली हम रख सकते हैं। हाँ, आर्मरेस्ट जितना हाइट पे नहीं है, बट हाँ, ना होने से कुछ बेटर ही है ये। अब जैसे इस वाले वेरिएंट में क्या है कि आपको ना 3 पेडल दिए हुए हैं, ये मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आता है, लेकिन है ना इसमें देखो लास्ट में डेड पेडल मिसिंग है इस वाले वेरिएंट में। इससे ऊपर वाले में डेड पेडल मिल जाता है, बट इसमें नहीं है। स्मार्ट प्लस वेरिएंट में ना क्रूज कंट्रोल नहीं आता है, और यहाँ पे ये कंट्रोल दिए हुए हैं ये फ़ोन के, और ये वॉल्यूम अप एंड डाउन का कुछ ऐसे कंट्रोल्स दिए हुए हैं। लेकिन है ना इसमें क्या है, आप देखोगे तो नेक्सॉन के बाकी वेरिएंट्स में जो ऑटो आपका वाइपर होता है वो नहीं है इसमें, और इवन अगर इस साइड देखोगे तो ऑटो लाइट का भी ऑप्शन नहीं है, ये भी मैनुअल ही है। इस गाड़ी में बैठने के बाद आपको सबसे प्लस पॉइंट क्या लगता है आपको इसमें? इसका प्लस पॉइंट यही है, आपको एसयूवी लाइक कंप्लीट फीलिंग आएगी, क्योंकि Okay. इसकी हाइट जो है सीट की, अगर मैं स्टैंड की बात करूँ ठीक है, मतलब मुझे पूरा व्यू दिखता है आगे, इवन मेरा बोनट क्लियरली दिखाई देता है, तो विजिबिलिटी सही है। तो ओनली कंसर्न, जो अगर कंसर्न नहीं बोलूँगा, आप दोनों ये सेफ्टी रीजन से ये है कि इसका जो ये पिलर है थोड़े से वाइड है, तो थोड़ा सा एक ब्लॉक हो जाता है व्यू में अगर हम जब साइड टर्न ले रहे होते हैं। सो दैट्स द ओनली, तो मतलब ब्लैंक स्पॉट बन जाता है इस मोटे होने की वजह से इसका। ऑल्दो ये 5 स्टार में 3XO भी आती है, और उसका अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो उसका जो ए पिलर है वो इसके कंपेरेटिवली थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, मतलब ऐसा उसमें विजिबिलिटी का इशू नहीं होता। और जो सीट की आप बोल रहे हो, आई एग्री कि इसकी जो हाइट है सीट की, ऑल्दो ये एडजस्टेबल नहीं है इस वाले वेरिएंट में, लेकिन यू सिट ऑन अ हायर साइड, जो कि विजिबिलिटी में बहुत हेल्पफुल है, और मतलब आपको बहुत कमांडिंग होते हो आप जब वाइल ड्राइविंग, जब आप रोड पे होते हो। दीन भाई, इसके म्यूजिक सिस्टम के बारे में बताओ। म्यूजिक सिस्टम लाइक अगर हम फीडबैक बात करें, क्वाइट गुड। 4 स्पीकर के साथ आता है, हारमन का सेटअप है, ऑटो एंड्रॉइड है, सो बट वायरलेस नहीं है। आई हैव टू कनेक्ट विद दिस डेटा केबल, तो थोड़ा इशू है, थोड़ा सा लगाना है ना, तो मैंने फिक्स ही कर रखा है, ये लगा के छोड़ ही दिया हुआ है। बस सिंपली जस्ट कनेक्ट विद दिस डेटा केबल और आप पे स्टार्ट हो जाता है। तो बस ये इसका साउंड क्वालिटी काफ़ी सही है। हाँ, हरमन का म्यूजिक सिस्टम है, और जो कि बेस्ट इन सेगमेंट है इसमें। बट वही कह रहे हो कि आपकी जो बार बार केबल कनेक्ट करनी पड़ती है, वो थोड़ा सा इशू है, यस, क्योंकि स्पेस भी थोड़ा कम है, तो बट इसीलिए मैंने केबल ही है ना सेट कर दिया। तो हाँ, तो मतलब वन टाइम आपने कर दिया, अब होता रहेगा। हाँ, सिंपली मैं यहाँ से कनेक्ट कर लूँगा। इस वाले वेरिएंट में क्या है, इसमें ना आगे तो केबिन लाइट दी हुई है, लेकिन इसमें कहीं पे भी बीच में केबिन लाइट नहीं दी हुई है, और ना ही ये साइड में जो ग्रैब हैंडल है यहाँ पर भी कोई केबिन लाइट है, सिर्फ एक ही केबिन लाइट अवेलेबल है यहाँ पे। और इसी वेरिएंट में आपको पीछे रियर आपको एसी वेंट नहीं मिलता है। हाँ, ऑल्दो बट यहाँ पे एक कबी होल दिया हुआ है जो कि काफ़ी डीप है, आप यहाँ पे अपना फ़ोन या वॉलेट रख सकते हो, काफ़ी डीप है ये।
पीछे एसी वेंट ना होने की वजह से दीन भाई बता रहे थे कि इनको ऑल टाइम मैक्सिमम स्पीड पे ही एसी रन करना पड़ता है क्योंकि पीछे वाले पैसेंजर्स को गर्मी लगती है। ये टाटा नेक्सॉन स्मार्ट प्रो की चाबी है। ये सिंपल चाबी है, फ्लिप किट के साथ आती है और इसमें बटन दिए हुए हैं। केवल 3 ही बटन है, एक लॉक का, अनलॉक का और ये लाइट का, फॉलो मी हेडलैम्प जिसे बोलते हैं। और इसका अगर आप देखोगे ना, बूट में कहीं भी मैग्नेटिक बटन नहीं दिए हुए हैं। आप कहीं से भी इसको ओपन करने का ऑप्शन नहीं है। पीछे लाइट दिया हुआ है बट इसको आप ओपन नहीं कर सकते। तो इसको ओपन कैसे करेंगे? या तो आप आगे से करोगे ड्राइविंग सीट के पास से, या इस की में ऑप्शन दिया हुआ है, अगर इस बटन को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो देखिए ये खुल गया। ये देखिए, जैसे मैं बोल रहा था, इसमें कहीं पे भी बटन नहीं दिया हुआ है मैग्नेटिक जिससे आप टेलगेट ओपन कर पाए। काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है इसमें, काफ़ी सारा लगेज आ जाता है पूरी फैमिली का। सिंपल। इस कार का जो सबसे प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस। ये देखो 208 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। छोटे मोटे गड्ढे तो आपको पता ही नहीं चलेंगे, इतना कंफर्ट साइट है इसका सस्पेंशन। जब आप बैड रोड पे जाओगे तो आपको बिल्कुल भी कहीं भी नहीं लगेगा। बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं इसकी और बहुत ही कंफर्टेबल कार है ये। इसका ग्राउंड क्लियरेंस हाई होना इसके लिए पॉजिटिव वे में जाता है। इस कार में ना, आप जब ये गाड़ी लॉक करो या अनलॉक करो, कभी भी साउंड नहीं आता है, जो कि सही है गलत है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। टाटा की गाड़ियों में एक जो मेजर इशू मुझे लगता है वो यही है कि इसमें ना, आप देखोगे ना, पैनल गैप्स भर भर के है इसमें। देखो ये मेरी एक उंगली है जो इसमें पूरी जा रही है। चलो अगर आपको लग रहा है कि ये बूट है तो मैं बाकी जगह पे भी दिखा दूं आपको। इसमें ना आपको बहुत ज़्यादा पैनल गैप मिलता है। आप चाहे यहाँ देख लो, इधर देख लो या इधर देख लो, बहुत ज़्यादा पैनल गैप है इसमें। ये हमने इससे पहले टाटा की पंच की थी, उसमें भी मैंने आपको दिखाया था कि कितना पैनल गैप है, जो कि मुझे लगता है टाटा की सारे ही मॉडल्स पे, सारी ही गाड़ियों पे ऐसा है ही। ऑल्दो ये एक है ना मैनुअल 5 स्पीड गियर बॉक्स है, लेकिन जैसे 6 स्पीड गियर बॉक्स में क्या होता है कि जो रिवर्स गियर होता है वो ऐसे यहाँ पे बटन देके उठाना पड़ता है, तब जाके रिवर्स लगता है। और सरप्राइजिंगली इस वेरिएंट में भी 5 गियर बॉक्स में भी आपको ये चीज़ है, रिवर्स गियर के लिए आपको यहाँ से पुश करके तभी रिवर्स गियर इसका लगता है, जो कि मैंने ये टाटा में ही देखा और किसी में नहीं देखा। तो अब मैं आ गया हूँ ड्राइविंग सीट पे। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा इसके साथ। ऑल्दो मेरे पास नेक्सॉन का ऑटोमेटिक वेरिएंट है घर पे, वो आपको पता है, बट वो ऑटोमेटिक है, ये मैनुअल है। और ये 2024 का फेसलिफ्ट वेरिएंट है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई है। स्टीयरिंग व्हील चेंज हुआ है इसका, और ये आपका इंटीरियर में भी चेंज हुआ है। जैसे दीन भाई बता रहे हैं कि इनको फर्स्ट गियर में उठाने में जो लगता है कि पिकअप नहीं लेती है गाड़ी, तो ट्राई करके देखते हैं। ओके, तो देखो मुझे ऐसा कोई इशू लगा नहीं, बट वही है कि जब आप, मैं देखो फिर से करके दिखा रहा हूँ दिन भाई, आप देखना इसमें क्या है। जब जैसे ये मैंने क्लच दबाया, गियर लगाया, अब मेरा पैर देखना, अब मैंने यहाँ लाके रोक दिया है पैर, ठीक है, तब ये आपको इशू नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका इकोनॉमी मोड हम ट्राई कर रहे हैं। गाड़ी बहुत लेट रिस्पॉन्स कर रही है, मैं मतलब इसका स्पीड, इसका एस्केलेटर बहुत प्रेस कर रहा हूँ, उसके बाद जाके ये उठ रही है गाड़ी। अच्छा, इसकी जो इसमें जैसे हाइट एडजस्टेबल नहीं आता है, और इसकी सिटिंग पोजीशन भी काफ़ी ऊंची है जैसे डीन भाई ने बताया। लेकिन जो मुझे जो अलग लग रहा है वो ये लग रहा है, जो इसका ये टिल्ट है, इसका स्टीयरिंग व्हील टेलीस्कोप नहीं है, तो ये हायर साइड है और ये लोअर साइड है। जो इसका लोअर साइड भी है ना, तो वो भी मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि ये हायर साइड ही है, मतलब थोड़ा ऊंचा ही है। मे बी आपको डिफरेंट लग सकता है, आपको अगर डिफरेंट लग रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो अगर मैं पर्सनली अगर बाकी गाड़ियों से कंपेयर करूं तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा हायर साइड है इसका स्टीयरिंग। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इसका बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ है।
अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम इकोनॉमी में चल रहे तो गाड़ी बिल्कुल सो गई है इस टाइम पे। ओके, तो अब मैं ना इसका Sport drive mode. Economy drive. City drive mode. अब इसका Activated. सिटी मोड ट्राई कर रहे हैं। अब इसका हम सिटी में भी मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा। फर्स्ट गियर में तो मेरे ख्याल से ये 10-15 तक ही गई है। उसके बाद अगर आपको चाहिए तो पुश करना पड़ेगा, और पुश करोगे मतलब फ्यूल जाएगा आपका। सेकंड थोड़ा सा बेटर है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है उसमें। इकोनॉमी और सिटी में मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क दिखा नहीं अभी तक की ड्राइव में। Sport drive mode. अब Activated. इसका जो मोस्ट पावरफुल मोड है वो ट्राई कर रहे हैं हम, इसका स्पोर्ट्स मोड। देखते हैं उसमें क्या मिलता है हमको। इसका जो मेरे को जो एस्केलेटर लग रहा है वो थोड़ा ऊंचा ही लग रहा है, या हो सकता है ये 70 मैट लगा हो इस वजह से मुझे लग रहा हो, बट ये थोड़ा ज़्यादा मतलब नीचे है, वो नीचे लग रहा है, ये शायद मैट की वजह से ही होगा। ओके, तो देखो स्पोर्ट्स मोड पे फर्स्ट गियर पे ही गाड़ी ने वो वैसा रिस्पॉन्स नहीं किया जैसे बाकी दोनों मोड्स पे कर रहा था ये। गियर लीवर भी चेंज किया है कंपनी ने इसमें, तो मुझे लग रहा है कि पहले का गियर ज़्यादा स्मूथ था, अब थोड़ा सा नोचियर साइड है, थोड़ा सा एक जगह जाके आपको पुश करना पड़ रहा है। जैसे पुरानी वाली नेक्सॉन में आराम से चला जाता था, और जैसे मारुति में और इसमें हुंडई में होता है कि गियर शिफ्टिंग ईजिली हो जाती है, वो साइड में अगर देखूँ मैं थोड़ा सा नोची साइड है इसका गियर। तो ये गाड़ी वैसे परफॉर्मेंस कार नहीं है, भगाने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं भागेगी नहीं, आप उसको पुश कर सकते हो क्योंकि गाड़ी बहुत सेफ फील करती है जब भी आप चलाते हो उसको। तो हाई स्पीड में जैसे अभी हमने पीछे ट्राई किया हाई स्पीड, तो उसमें मुझे कहीं भी नहीं लगा कि गाड़ी थोड़ी डिसबैलेंस हो रही है या फिर बॉडी रोल ज़्यादा हो रहा है। मतलब हाई स्पीड में कॉन्फिडेंस इसका अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आप इसको हाई स्पीड में भगा नहीं सकते। हाँ, हाई स्पीड के लिए नहीं बनी है ये, एक फैमिली कार है ये, तो उसी हिसाब से मैच्योर्ड बिहेव करती है ये, धीरे धीरे ही चलती है, और स्पोर्ट्स मोड में थोड़ा सा ज़्यादा पावर मिल जाता है हमको। इसकी स्क्रीन में नेविगेशन वगैरह हो जाता है, यस हो जाता है, एंड्रॉइड कनेक्ट करते ही हो जाता है इसमें, है ना। चलिए, तो ये आपको स्क्रीन छोटी नहीं लगती, मतलब अगर आप नेविगेशन के पर्पज से देख रहे हो तो? यस, थोड़ा फील होता है, थोड़ा फील होता है। यस, स्क्रीन साइज थोड़ा सा, और इसको ना 10 इंचेस अगर होता, हाँ, तो वही बात है, 10 इंचेस होता तो प्राइस भी बढ़ जाता उसका, वो सारी चीज़ें है ना। अच्छा, अभी तक मैं इसका हॉर्न नहीं बजा पाया। अच्छा, ये दिया है इसका हॉर्न। अच्छा, मतलब यहाँ और यहाँ होता था पहले नेक्सॉन में, अब देखो ये एक अलग सा बार दिया हुआ है हॉर्न के लिए, जो कि अच्छा फील हो रहा है वैसे तो। और 2 स्पोक स्टीयरिंग है, काफ़ी अच्छा है, और डी कट है यहाँ से। स्टीयरिंग का फीडबैक बहुत अच्छा है। ओवरऑल आई लाइक दिस कार, बट हाँ इसका जो सीधा सीधा कंपैरिजन मुझे लगता है वो किसी और कार से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3XO से ही है। तो अगर आप नेक्सॉन लेना चाह रहे हो तो आप एक बार 3XO ज़रूर ट्राई करो, फिर आप उसको डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस में जाना है। क्योंकि ओवरऑल दोनों कार्स सेफ्टी फीचर या वैसे बोलूँ मैं बिल्ड क्वालिटी में नेक टू नेक है। और बूट स्पेस 3XO का भी बढ़ गया है, और ये ऑल टाइम फेवरेट नेक्सॉन तो है ही है, और टाटा की सबसे बेस्ट सेलिंग कार्स में से एक है, जिसने टाटा की सिल को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सबकी फर्स्ट चॉइस जो है वो मेरे ख्याल से नेक्सॉन ही है। आपको क्या लगता है? इनिशियली जब फाइनलाइज कर रहा था, क्योंकि मेरी फर्स्ट कार है, तो मैं चाह रहा था कि बेस्ट प्राइस में एक बेस्ट चीज़ में ले लूँ। तो यस, आपने करेक्टली मेंशन किया कि 3XO इसका ना डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। सो वो भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि 3XO मैं देख सकता हूँ। इसके कंपैरिजन में देखो ब्रेजा भी आती है, और आपका ये वेन्यू भी आती है। अब वेन्यू जैसे मेरे हिसाब से 3 स्टार से ज़्यादा नहीं होगा उसका, फिर माइलेज इशू भी है। मारुति का भी सेम वो है, माइलेज आपको अच्छा मिल जाएगा, लेकिन बिल्ड क्वालिटी इससे थोड़ी कम मिलेगी। हाँ, ब्रेजा 4 स्टार ज़रूर है, बट वही है कि जो इसका टेक है अभी करंट, और जो इसका फेसलिफ्ट है, ये आने वाले 4 साल 5 साल पुरानी नहीं होने वाली, जो कि ब्रेजा पहले आ चुकी है। सेम थिंग गोज विथ 3XO। तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कार बनाई है, डिज़ाइन की है अभी। नो डाउट 3XO, यस। अगेन, सो
इट डिपेंड्स यूजर टू यूजर, वो उसके पॉकेट पे भी काफी कुछ मैटर करता मैटर है। करता है बिल्कुल। तो अब मैं तो यही बोलूंगा, हाँ। आप अगर एसयूवी प्लान कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट एसयूवी, यस, मैं बोलूंगा दो ही ऑप्शन, नेक्सॉन एंड 3XO। जी। आप जस्ट टैली कर सकते हैं फीचर्स एंड प्राइस। सो जिस प्राइस से मैंने लिया था, अगर मैं यही सेम वेरिएंट, मतलब इसी लेवल का जो वेरिएंट है जो नेक्सॉन के मैं बॉटम से जो देख रहा हूँ वेरिएंट, और अगर हम 3XO की बात करें तो मुझे ओवरऑल एक प्राइस डिफरेंस था वहाँ पे 80-90,000 का। तो ये था, और क्योंकि ये ऑन डॉक्यूमेंट काइंड ऑफ 5 स्टार रेटिंग है, उस टाइम में मुझे इतना क्लियर नहीं था कि वो 5 स्टार रेटिंग है नहीं है, बट एज यू मेंशन 5 स्टार रेटिंग है। तो यस, सेफ्टी वाइज वो भी एक बढ़िया कार है। आपने करेक्टली मेंशन किया, इंटीरियर डिजाइन थोड़ा सा उसका इससे बेटर है, बट क्योंकि वो पूरी काफी वाइड दिखती है, जो कि प्रीमियम लुक है, हाँ, क्वालिटी फील कराती है। बट अगेन अगर मैं उसका ड्रॉबैक भी है, की बात करूँ कि वो थोड़ा सा गंदा हो सकता है ज्यादा, फिर आपको वॉश उसमें स्टेन ज्यादा दिखेगा और आपको कवर कर चढ़ाना पड़ेगा। इवन आप कवर, सीट कवर तो लगा सकते हो, लेकिन आप डैशबोर्ड कवर नहीं लगा सकते हो। राइट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको देखना होगा। बट आई वुड से अगर आप एसयूवी में जाना चाहते हैं, दो ऑप्शंस 3XO एंड नेक्सॉन। तो दीन भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड टाइम। आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया अपना ओनरशिप रिव्यू उस गाड़ी के साथ में। सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल एंड मच मोर को फॉर मोर डिटेल्स लाइक अबाउट न्यू कार्स, और जो भी आप रिव्यूज अगर देखेंगे, और आई वुड से कि आपको यहीं पे जेन्युइन रिव्यूज मिलेंगे। ओके, सो कीप वाचिंग। तो ये था एक ओनरशिप रिव्यू टाटा नेक्सॉन का, और होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ट्रैवल एंड मच मोर, और आपको और भी गाड़ियों के ओनरशिप रिव्यू मिलेंगे। और आप हमारे कैंपिंग रिलेटेड वीडियोस भी हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको अपनी गाड़ी का रिव्यू कराना है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उसमें जाके इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रैवल एंड मच मोर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।